फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर गंगे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं दीपा और आज हम लोग दिल्ली से निकल गए हैं हरिद्वार, मतलब कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए। पापा जी के मतलब मेरे जो फादर इन लॉ थे उनके अस्थि विसर्जन के लिए। तो हम लोग रात को ही निकल गए थे दिल्ली से हरिद्वार के लिए। और रास्ते में मतलब कि दिल्ली से निकलने में ही हम लोग 8:30 बजे के करीब निकले थे, बट दिल्ली से ही ट्रैफिक में निकलने से हम लोग को 11 साढ़े 11 ही बज गए थे। फिर हम लोग रास्ते में यहाँ रुक के थोड़ा खाना वाना खा के हम यहाँ से निकल गए थे हरिद्वार के लिए। और हम पहुँचे थे करीब 2:30 बजे हरिद्वार, और वहाँ कोई होटल वगैरह मिल नहीं रहे थे, सारे डोर लॉक थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शांति कुंज में रुकें। शांति कुंज के बारे में मैंने बहुत सुना था कि हाँ, वहाँ फ्री में आप स्टे कर सकते हैं वहाँ, और फ्री में आप खाना भी खा सकते हैं। तो हम पहुँच गए वहाँ और फाइनली मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ कभी आ पाऊँगी, क्योंकि बचपन में हम गायत्री परिवार से थे। तो फिर हर किसी का सपना होता है एक बार हरिद्वार शांति कुंज जाने का, तो मेरा भी था। एंड आई एम सो लकी, थैंक यू सो मच गायत्री माता मुझे बुलाने के लिए। और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये एरिया जो है इतना बड़ा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने एकड़ में है, गूगल करना पड़ेगा। बट यहाँ आने के लिए मुझे तो 5 गेट पता है, 5 गेट पता है। और सोचो और कितने होंगे पता नहीं मुझे 5 गेट पता है, पता नहीं 5 ही हैं या फिर और हैं। और ये रहा मंदिर, और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, मतलब वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। मेन मंदिर में तो नहीं बनाना था, तो मैंने रास्ते में ही जितना पॉसिबल हुआ मैंने बनाया है। आगे आप लोगों को वीडियो में वो दिख जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं अलग। यहाँ के रहने, जो यहाँ के स्टाफ जैसे हैं ना, उनके रहने के लिए तो है ही, बट आने के लिए जो हम जैसे लोग आते हैं, ठीक है, उनके रहने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। आपको गद्दा, रजाई सब मिलता है। और यहाँ का कैंटीन है जहाँ पर आप 60 रुपये में खाना खा सकते हैं। तो जब तक मैं थोड़ा दूर है, मतलब जहाँ हम रुके थे बहुत सारे हॉल्स हैं, एकदम नंबर के अकॉर्डिंग बहुत सारे हॉल हैं, बहुत सारे रूम हैं। तो हमारे जहाँ हम रुके थे वहाँ से ना कैंटीन पास पड़ रहा था, तो 60 रुपीज़ था पर प्लेट। आप रिफ़िल करके कितना भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फूड था वहाँ का। तो मैंने वहाँ खाया, क्योंकि जो फ्री वाला खाना था ना वो थोड़ी दूर चल के जाना पड़ता है यार, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये इतना बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी है। और ये है यहाँ का मंदिर। इधर देखो धन्वंतरी भवन, सारे भवन का ना सामने सामने में नाम लिखा हुआ है। और ये देखो, ये है शताब्दी चिकित्सालय। तो मैं बताती हूँ कि हमें हॉस्पिटल क्यों आना पड़ा। हम सुबह पहुँचे और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने गद्दा लिया, रजाई लिया, इशू करवाए। उसके लिए हमको 200 रुपीज़ जमा करने थे, जो आप जब गद्दा वापस करने जाओगे ना तो वो 200 भी आपको वापस मिल जाएगी। यहाँ आपको किसी भी चीज़ के लिए 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री 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 फ्री, सब कुछ फ्री। तो फिर हम लोगों को हॉस्पिटल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि अगले दिन सुबह ही 3-4 बजे हम रेस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद 7-8 बजे हस्बैंड को पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हमें किसी ने बोला कि यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल में इनका दिखा दीजिए। तो हम लोगों ने दिखाया, हस्बैंड को ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, वो लोग एडमिट करें। फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हम लोगों को USG करवाने के लिए भेजे। और वहाँ पर भी 40% ऑफ लिए। मंदिर से गए थे ना हम लोग यहाँ शांति कुंज से, तो 40% वहाँ से हम लोगों को ऑफ मिला। मतलब कुछ 1000 रुपये का होता है USG, 950 का, हमें ओनली 500 रुपीज़ देने थे। तो यहाँ ये भी सुविधा। और हाँ, यहाँ पर सारे एलोपैथिक मेडिसिन जो भी वहाँ लिखा जाएगा आप यहाँ से ले सकते हो, वो भी फ्री में। ऐसा नहीं कि एलोपैथिक है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर देखा था कि बाहर से भी लोग आ रहे थे ट्रीटमेंट के लिए और मेडिसिन ले करके जा रहे थे। मतलब ऐसा लगा कैसे कोई इतना कर सकता है ना, मतलब। और ये देखो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद यहाँ और भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं। और यहाँ आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गेट नंबर 5 से अंदर आना है। वहाँ आपको, अगर आप अपनी गाड़ी में आए हैं तो वहाँ एंट्री करवाना है। फिर आगे रिसेप्शन में आना है। रिसेप्शन में आपको कितने दिन के लिए रुक रहे हो, कौन कौन हो, ये सब बताना है। और वो आपको एक कार्ड बना के देंगे, जो कार्ड आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। उसी कार्ड को पहन के भी घूम सकते हो। बट हमें यहाँ ऐसे किसी ने मांगा नहीं, दिखाने के लिए बोला तो नहीं, बट हम ऐसे पिन लगा करके जा रहे थे। और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि उनके बुक्स के लिए
और यहाँ की कुछ कुछ चीज़ें जैसे पत्रिका वगैरह आती है ना, वो सारी चीज़ों के लिए। और हम यहाँ रुके थे। मैं तो अब मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भगवती, मतलब सारे भवन में ना अलग अलग नाम लिखा हुआ है। जैसे उधर श्रृंगी भवन पूरा एरो बना हुआ है। और ये रहे मेरे हस्बैंड जी। और यहाँ हॉस्पिटल भी बहुत ही अच्छा है। मैंने इनसे पूछा कि कोविड टाइम में तो फिर यहाँ पूरा भर गया होगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ कोविड टाइम में तो पूरा यहाँ पर पेशेंट थे। और फिर डिनर हम करने चले गए थे यहाँ माँ भगवती भोजना, जिसकी टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। और अगर आप इसके बाद पहुँचे तो आपको नहीं मिलेगा, बंद हो चुका होगा। और यहाँ का भी खाना इतना टेस्टी और इतना सेटिस्फाइंग था। बस अपना प्लेट उठाओ और लेकर के खाना लो और खा लो। फिर हम चले गए थे गेट 2 की तरफ से मार्केट, क्योंकि हस्बैंड के लिए कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो यहाँ पर नहीं मिल रही थी। कुछ एक मेडिसिन था जो हस्बैंड का यहाँ पर नहीं था, तो वो हम लोगों को उन्होंने बताया कि गेट नंबर 2 से बाहर जाओगे तो मिल जाएगा। और मैंने इधर का भी देखा नज़ारा, भाई साहब इतना बड़ा, इतना अच्छा। और फिर हम यहाँ से बाहर आए, देखो छोटा सा डॉगी, छोटा सा नहीं बहुत ही प्यारा सा डॉगी। और यहाँ है चरण कमल माता रानी के, तो यहाँ से दर्शन करते हुए हम चले गए। हाँ, पहले दिन हम जिस हॉल में रुके थे शायद उसका नाम भगवती था। और हम सेकेंड डे जहाँ पर रुके थे, मतलब नाइट स्टे किए थे, नचिकेता में किए थे। और फिर हम सुबह सुबह उठ करके पहुँच गए थे, जो हम यहाँ करने आए थे, पापा जी का तर्पण के लिए आए थे, अस्थि विसर्जन के लिए। तो यहाँ ये भी पूरा फ्री फंड में होता है, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह सुबह 6 बजे 5:30 बजे आपको रेडी होके, और जो बैठने वाले हैं पूजा में उनको कंपलसरी है कि वो धोती ही पहन करके आए। आप ऐसे पैंट वगैरह पहन के नहीं आ सकते। वो बहुत ही अच्छे से पूरा पूजा करवाते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ सब कुछ होता है। और कोई दक्षिणा नहीं लेते, बट हमें ऐसा होता है ना कि हमने करवाया है तो हमें दक्षिणा देना है, तो वो आपको देना है। तो आप वहाँ बहुत सारे अनुदान केंद्र बने हुए हैं, 2 तो मैंने देखा था। तो आप अनुदान केंद्र में अपनी मर्जी से स्वेच्छा से दे सकते हैं, चाहे कितना भी देना हो, बट ये लोग आपसे हाथ में नहीं लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हैं। तो फिर हम यहाँ आने के बाद जब तर्पण का कार्यक्रम ख़त्म हो गया ना, तो फिर हम लोगों ने माता रानी के दर्शन करने के लिए चले गए थे, जहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि फ़ोन अलाउड नहीं रहता। तो बाहर से जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने बनाया था वीडियो। और हाँ, आपको जब आप ऐसे श्राद्ध के लिए या फिर तर्पण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जा कर के कुछ तो ऑफिस का नाम था, कुछ कार्यालय था, संस्कार कार्यालय समथिंग कुछ, वहाँ जाकर आपको ऐड करवाना होता है अपना नाम। फिर वो लोग टाइम देते हैं, फिर उसके बाद जो जगह वो बताएंगे उस जगह में सुबह जा कर के रेडी होके बैठ जाना पड़ता है। और हाँ, ये बहुत सारे ऐसे, जैसे कि एक 6:30 बजे हुआ था जिसमें हम लोग गए थे, उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद एक और ऐसे ही बहुत सारे वो में होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, तो फिर एक साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए आधा आधा करके बांट देते हैं। इसीलिए आपको पहले से नाम ऐड करवाना पड़ता है। फिर वहाँ करवाने के बाद, पिंडदान वगैरह करवाने के बाद, हम आ गए थे हर की पौड़ी घाट में पापा जी का अस्थि विसर्जन करने के लिए। और यहाँ आकर के इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था कि फाइनली मैं माँ गंगा के पास आ गई हूँ। बट पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि हम लोगों ने सोचा था डुबकी लगाएंगे, मैं और हस्बैंड डुबकी लगाएंगे करके, बट हिम्मत नहीं हुई। और फिर यहाँ पापा का अस्थि विसर्जन हम सब ने किया, सिर्फ हस्बैंड ने नहीं, मैंने भी, हमारे साथ दीदी गई हुई थी, दीदी, उनकी बेटी स्नेहा, उसने भी, सब लोगों ने पापा का अस्थि विसर्जन किया। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरा और पापा का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। मतलब शादी के बाद मैं और पापा साथ में 1 साल ही रहे, बट 1 साल में ही हम दोनों का काफ़ी, मतलब चाहते ही बॉन्ड अच्छा बन गया था पापा के साथ। मतलब बेटियों का तो पापा से बहुत अच्छा बॉन्ड बन ही जाता है, बेटियां तो होती ही पापा की लाडली हैं। तो ये असली वाली बेटी हैं पापा की। बट इनका कहना है कि जब से तू आई थी ना, मेरे पापा मुझे भूल गए थे। तो इतना प्यार करते थे मेरे फादर इन लॉ वाले पापा मेरे से। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ, बट दिस इज़ द ट्रूथ। तो यही सच्चाई है। तो फिर हम लोगों ने पापा को, हस्बैंड ने बोला, अरे हंसते हंसते विदा करना है, ऐसा नहीं कि रो रो के। तो फिर भी रोना तो आ रहा था। फिर फाइनली अस्थि विसर्जन करने के बाद हम लोग
थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर बैठे और फिर हम यहाँ से चले गए माँ मनसा देवी के मंदिर, जहाँ बोलते हैं कि आप जो भी मुराद मांगोगे वो सारी मुराद आपकी पूरी होगी। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में देखिए माँ मनसा देवी मंदिर का व्लॉग। थैंक यू।